नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश एवं कैबिनेट के निर्णय के बाद खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने हेतु पीथमपुर में नगरीय प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा अवैध रूप से खुले में मांस मछली बेचने वालों को हिदायत दी गई है और आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पूर्व हुए सनसनीखेज अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें 8 दिसंबर को सागौर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा स्थित खेत के किनारे सरकुचली लाश मिलने से बरामद की थी। हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। ये 8 दिसंबर को एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था थाना सागौर अंतर्गत खेड़ा गाँव के, जिसकी तफ्तीश की गई तो मृतक की पहचान अजय दसाने निवासी धामनौत की हुई, जो कि यहाँ की एक फैक्ट्री में काम करता था और सतनाला के पास किराए के मकान में रहता था। जब इसकी तफ्तीश की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, तो उससे ज्ञात हुआ कि मृतक का जो मकान मालिक है उसकी बहू के साथ प्रेम प्रसंग था और जिसको देखते हुए जो उसके परिजन थे, जिनमें 2 देवर कुलदीप, लखन और एक अन्य रिश्तेदार ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और गांव के बाहर पत्थर छोड़ इसकी बॉडी को फेंक दिया। बाद में जब साक्ष्य जुटाए गए तो उसके आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर जिले के डबरा शहर में एक सराफा कारोबारी मोहनलाल सोनी के यहाँ पिछले सप्ताह दुकान के पीछे दीवार में छेद कर चोरी करने वाले 3 बदमाशों को क्राइम ब्रांच और डबरा पुलिस ने ग्वालियर के केसरबाग इलाके से गिरफ्तार किया। ये बदमाश भिंड और ग्वालियर के रहने वाले बताए गए हैं। डबरा में मोहनलाल सोनी जी सराफा ज्वेलर्स की शॉप है, उनकी दुकान में छेद करके अभी कुछ दिन पूर्व नकबजनी की घटना घटित हुई थी। उसमें उनकी ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। उसी संबंध में क्राइम ब्रांच और डबरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। 3 बदमाश जो थे वो उनकी सूचना प्राप्त हुई, उनको पकड़कर पूछताछ करने पर उनसे घटना में जो प्रयुक्त सोने चांदी का सामान था वो सभी बरामद कर लिया गया और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। इस प्रकार डबरा पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी की घटना का खुलासा किया गया। अन्य चोरी के संबंधों में भी पूछताछ की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है, क्या अब बैकग्राउंड तो इनका तस्दीक की जा रही है, बाहर के हैं भिंड तरफ रहने वाले। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग में रहने वाले पुजारी के घर पर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा कर फरार हो गए। मुंह पर काला कपड़ा बांधकर आए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 13 तारीख को जो है भोलाराम उस्ताद निवासी विजय मोहन पंडित, इनके द्वारा जो है बताया गया कि ये घर से किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। उनके बाद रात में जब सुबह लौट के आगे जब वापस आए तो इनने देखा कि इनके घर का जो है ताला टूटा हुआ है और सामान जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके कुछ सोने के जेवरात, जिसमें सोने की चेन, अंगूठियाँ, कड़े, बिछिया, टॉप्स, ये सब गायब हैं। उसको जो है इन्हें आकर जो है रिपोर्ट कराई और मामला पंजीबद्ध करके विवेचना जो है इसमें चल। इंदौर में बढ़ती ठंड के साथ ही चोरी की वारदातों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत भंवरकुआ थाना क्षेत्र के स्मृति नगर में रहने वाले कारोबारी के घर की छत की जाली तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। घर के आसपास लगे सीसीटीवी में 4 संदिग्ध युवक नजर आए हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। भंवरकुआ थाना अंतर्गत 2 चोरियां भी कल परसों जो है एफआईआर इनकी हुई है। इसमें एक मामला जो शिमोती नगर का है, जिसमें जो फरियादी हैं हेमंत पालविया, वो उनका लॉजिस्टिक का बिजनेस है। उनके द्वारा बताया गया कि परसों के दिन उनके छोटे भाई के बेटे की सगाई को लेकर जो है परिवार जो बाहर गया हुआ था, घर में ताला लगा था। फिर जब काम वाली बाई जब 1:30-2 बजे के लगभग जब घर आई तो उसके द्वारा देखा गया कि ताला टूटा हुआ है। उसके द्वारा फ़ोन के माध्यम से इन लोगों को खबर दी गई कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है और आके जब उन लोगों ने देखा तो घर अस्त व्यस्त पड़ा था। ऊपर की ग्रिल कटी हुई थी और काफ़ी सामान जो है जिसमें सोने के जेवरात और कुछ नकदी, जिसकी अभी अनुमान जो है अभी
लगभग 8 से 10 लाख रुपए का सामान है इसमें चोरी किया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अभी हमारी टीमें जो लगातार इसमें काम कर रही है और शीघ्र जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया है कि 13 दिसंबर की रात्रि में सूचना मिली थी कि क्षेत्र के नायता मुंडला कटाली के पास केजीएन होटल के पीछे एक आदमी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया है, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 13 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे के आसपास एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई थी, पत्थर से हत्या हुई थी, जिनका नाम गोपाल पवार उर्फ भवानी, ये बारोड़ पिपलिया थाना सिविल लाइन जिला देवास के रहने वाले थे। इनका सर पत्थर से कुचला गया था, जिसके बाद पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल अपनी टीम एक्टिवेट करी। वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और आसपास के जितने भी लोग थे सबसे लगातार सघन पूछताछ की गई। और इस पूछताछ के बाद घटना स्थल पर भी पुलिस को एक चिप्स का पैकेट, जिस पर पैकेट मिला, जिसका यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आरोपी है उसके द्वारा किया गया था। तो ये लीड के द्वारा हमने आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस किया और उसके बाद में तत्काल साइबर टीम के मदद से उसके लोकेशन को लेकर के टीम रवाना की और उसके बाद हम लोगों ने आरोपी को पकड़ा। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी प्रदेश पे।